तो नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं त्रिवेणी संगम कुंभ मेले की, जो गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन बताया जाता है। आखिर सरस्वती विलुप्त क्यों हो गई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सरस्वती एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को चीरती हुई निकलती थी और मैदान में से बहते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती थी। सबसे पहले इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और बताया जाता है कि यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम और पवित्र नदी थी। इसकी महिमा का वर्णन रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक होता आया है। आज भी हम मानते हैं कि सरस्वती नदी भारत की भूमि पर बहती है और कहा जाता है कि भारत के प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता है। परंतु अब प्रयागराज में दो ही नदियों का संगम दिखाई देता है और सरस्वती नदी का वहाँ नामो निशान तक नहीं दिखाई देता। तो फिर क्यों प्रयागराज को त्रिवेणी यानी गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम स्थान कहा जाता है? इस रहस्यमय सच्चाई को जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। सरस्वती नदी को पुराणों में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे देवी की तरह पूजा जाता है। सरस्वती नदी को गंगा मैया से भी पवित्र नदी माना जाता है। इस नदी का पानी पीने और स्पर्श मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, क्योंकि माँ सरस्वती खुद ही नदी का स्वरूप धारण करके स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। इस नदी को पौराणिक काल में इतना अद्भुत माना जाता था कि देवता और दानव अनायास ही इसकी ओर खींचे चले जाते थे। सभी देवी देवता, दानव और गंधर्व इसकी महिमा का गुणगान करते थे। इसका पानी शीशे की तरह साफ होता है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी आज अपने उद्गम स्थल से 23 किलोमीटर के बाद भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। इस पर बहुत से वैज्ञानिक रिसर्च किए, परंतु आज तक इसके गायब होने का असलियत पता नहीं लग पाया। वैज्ञानिक के अथक प्रयास और लगातार रिसर्च के बाद भी वह नदी आज भी असहनीय व लोक कथाओं में ही सीमित रह गई है। एक अनुमान लगाते हैं कि यह नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर अलकनंदा नदी में मिलकर आगे बढ़ जाती है, परंतु यह कोई सटीक जवाब नहीं है और हमें यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि सरस्वती नदी एक मिस्टीरियस रिवर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग जा रहे थे, तब पांचों पांडवों ने इस नदी को पार कर लिया था, परंतु तेज भाव के कारण द्रौपदी इस नदी को पार नहीं कर पा रही थी। तब महाबली भीम ने एक विशाल काय पत्थर सरस्वती नदी में रख दिया और द्रौपदी ने इस तरह नदी पार कर ली। इस पर सरस्वती नदी ने कहा, बहते हुए पानी और बढ़ते हुए ज्ञान को नहीं रोकना चाहिए और तुम लोगों ने इसे रोककर मेरा अपमान किया है। इसके बाद सरस्वती नदी वहाँ से गायब हो गई और भीम के द्वारा रखी गई विशाल काय शिला आज भी सरस्वती नदी पर रखी हुई है, जिसे भीम पुल कहते हैं, और यहीं से सरस्वती नदी आगे दिखाई नहीं देती। दूसरी पौराणिक कहानी के अनुसार जब वेद व्यास जी गणेश जी से महाभारत लिखवा रहे थे, तब सरस्वती के बहने की तेज आवाज़ के कारण गणेश जी वेद व्यास द्वारा बोले गए श्लोक को नहीं सुन पा रहे थे। इस पर गणेश जी सरस्वती नदी को रुकने के लिए कहते हैं। सरस्वती नदी उनकी इस बात को अनदेखा करते हुए बहती रहती है। इस पर गणेश जी को सरस्वती नदी पर क्रोध आ जाता है और क्रोध में उसे विलुप्त होने का श्राप दे देते हैं। इस श्राप के कारण सरस्वती नदी वहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके गायब होने के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे हजारों साल पहले पृथ्वी की टेक्नोलॉजी, प्लेटों में बदलाव, भूकंप, जलवायु परिवर्तन और बरसात का कम होना। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट के बदलाव के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती नदी का पानी जमुना में गिर गया और यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित हो गया।
इसलिए प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम माना जाता है। आज के समय में सरस्वती नदी बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर दूर माना गांव के पास दिखाई देती है, जो अपने उद्गम स्थान से 3 किलोमीटर बहाव के बाद गायब हो जाती है। माना गांव के पार्किंग स्थल से 10 मीटर की पैदल दूरी के बाद इसके उद्गम स्थल तक पहुंचा जा सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। वहां आपको दिव्य अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथियों, इस प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हर हर भोलेनाथ।